हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, ये मैं 9 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बना रही हूँ। ये चोली मैंने बना ली है। इस 9 नंबर ठाकुर जी की चोली मेरे चैनल पर अपलोड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना के ये स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लिया है इसको। अब ये इस तरह से इस तरह से ये यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक मैंने स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर लिया है। ये मैं यहाँ से बनाना शुरू करूँगी। ये 1 2 3 4 5 6 7 10, ये देखिए यहाँ तक हो गया। यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो ये एक बार और इस तरह से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से शुरू करूँगी बनाना, आगे का घेरा बनाऊँगी। ये 1 2 और ये 3। अब ये 3 चैन ले ली। अब यहाँ इसी सेम उसी जगह पर मैं ये डबल क्रोशिया बनाऊँगी। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट में मैं एक बार बनाऊँगी डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस तरह से ये एक में 2 बार हो गए। अब नेक्स्ट में एक बार बनाऊंगा। ये 2 गए एक, और नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह से ये यहाँ पर 2 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 बार। इस तरह से इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस तरह से मैं इस रो को आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये लास्ट में ये 2 बनाने के बाद अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब ये 3 चल रही थी, इसमें इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। और 1 2 ये थर्ड चेन में स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से देखिए, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये सबसे पहले हम इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और इस स्लिप स्टिच के साथ ये स्लिप स्टिच बना दी। और यहाँ 3 चैन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद हम यहाँ पर इस चैन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया। उसके बाद हम इसे
ये फ्रंट पोस्ट हो गया, इसे छोड़ देंगे और इसके बराबर में जो है इसके ऊपर तो डबल क्रोशिया बना लिया। अब इसमें बनाएंगे फ्रंट पोस्ट। ये इस तरह से। उसके बाद इसमें इस चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, ये फ्रंट पोस्ट बनाया है हमने, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। अब उसके बाद इस एक चैन में डबल क्रोशिया बना दिया। उसके बाद इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस चैन में डबल क्रोशिया, उसके बाद इसमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, एक चैन में डबल क्रोशिया, एक उसके बराबर वाली चैन में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। ये फ्रंट पोस्ट और ये डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ स्लिप स्टिच बनाएंगे, जॉइन कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया। इसके बराबर में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये यहाँ पर सॉरी, सबसे पहले 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। फिर उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये इस तरह से। उसके बराबर में ही एक डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर फ्रंट पोस्ट इसमें नहीं बनाना है, सिर्फ ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, तो इसी पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। उसके बराबर में ये स्पेस खाली है, उसमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से। बस ये थोड़ा टाइट नहीं बनानी है आपको, ये रो सही हाथ चलाएं तो सही आएगा। फिर ये हुई, ये उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, स्पेस में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये रो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं यहाँ पर फ्रंट पोस्ट के साथ ये स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से। देखिए अब 3 चैन, 1 2 ये 3। उसके बाद यहाँ पर ये बराबर में स्पेस है, इसमें मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक और ये 2। इसे छोड़ने के बाद ये फ्रंट पोस्ट है, सॉरी फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। फिर ये मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बना दिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया। उसके बराबर में जो स्पेस है उसी में 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये इसे छोड़ के इसमें ये फ्रंट पोस्ट है हमारा, इसी में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना दिया इस तरह से। और ये यहाँ पर फिर 2 डबल क्रोशिया जस्ट बराबर में ही बनाने हैं। ये इस तरह से। और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, और यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं एक ये रो बनाऊंगी, इसके बाद एक रो और बनाऊंगी, 2 रो बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली है। एक ये रो बनाई है, एक रो ये रो बनाई है। अब इसको फ्रंट पोस्ट के साथ जॉइन कर दिया।
इस तरह से 3 चैन, 2 3। अब यहाँ पर ये हमारा फ्रंट पोस्ट हो गया। अब इसके बराबर में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 2 बनाए थे, यहाँ 3, 2 और ये 3। ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी डबल क्रोशिया। ये थोड़ी वूल फट जाती है, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया जस्ट बराबर में ही, एक ही जगह से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, ये देखिए। फिर उसके बराबर में ये जगह है खाली, यहाँ पर स्पेस है, इसमें 3 डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। इसी तरह से एक ये रो बनाने के बाद इसके बाद एक रो और बनाऊंगी। इस तरह से ये 2 रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये 2 रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं और ये फ्रंट पोस्ट के साथ ज्वाइन कर लिया है। अब ये 3 चैन बनाऊंगी, 1 2 3। उसके बाद यहाँ बराबर में ये स्पेस है, इसी में यहाँ पर मैंने 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं। अब यहाँ 4 बनाऊंगी, 1 ये 2 और ये 3, ये 4। ये फ्रंट पोस्ट माना जाएगा। ये इधर 1 2 3 4। उसके बाद फिर ये फ्रंट पोस्ट बना डबल क्रोशिया, ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर ही फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, इस तरह से। उसी के बराबर में फिर 4 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3, ये 4। इस तरह से फिर यहाँ फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरह से। फिर इसी के बराबर में 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 2 रो कंप्लीट करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स आगे ये 4 की जगह 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फ्रंट पोस्ट की जगह फ्रंट पोस्ट, और यहाँ बराबर में ही मतलब 2 रो के बाद 5 डबल क्रोशिया बना के उसकी 2 रो कंप्लीट करूँगी। इस तरह से इसको फिर उसके आगे भी अगर बड़ा बनानी है तो वो 5 की 6, इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है 2 रो के बाद। इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया की 2 रो बनाई थी, यहाँ तक मैंने वीडियो में दिखाया। इसके बाद ये देखिए ये 4 डबल क्रोशिया की 2 रो बनाई है, 4 डबल क्रोशिया इसमें भी। उसके बाद ये 5 डबल क्रोशिया बनाए इन 2 रो में। उसके बाद इस रो में ये लास्ट में 2 रो में ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से ये कंप्लीट कर लिया मैंने कुछ। अब मैं इसकी लास्ट रो बनाऊंगी। देखिए एक रो और बनाऊंगी, वो दूसरे कलर से बनानी है, तो इसको हम इसमें सबसे पहले जॉइंट कर देंगे ये इस तरह से। ये जॉइंट कर दी है। अब हम इसमें ये ब्लू कलर से इसकी किनारी बनाऊंगी। इस तरह से इसको खींच के सबसे पहले इसे स्लिप स्टिच के साथ एक बार स्लिप स्टिच,
इसको खींच के रखना है। अब 3 चैन बनाएंगे, सॉरी इसको दोबारा से इस तरह से, इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट के साथ दोबारा से ये जॉइन कर दिया। अब 3 चैन बनाएंगे, 1 2 और ये 3, और उसके बराबर में ही डबल क्रोशिया, ये बराबर में स्पेस है इसी में, यहाँ पर मैं 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सॉरी इसको इस तरह से, एक 2 3 4 ये 5 6 और ये 7। उसके बाद ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया। ये इसी के बराबर में ये स्पेस है, इसी में फिर से 7 डबल क्रोशिया, 1 ये 2, इसी तरह से यहाँ 7 बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट उस बराबर में जो स्पेस है उसमें 7 डबल क्रोशिया। इस तरह से इस रो को कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब ये इसको मैं इसमें ये है जो 3 चैन बनाई थी उसी में 3 फ्रंट पोस्ट के साथ इस तरह से जॉइन कर दिया। अब मैं इसको यहीं पर इस तरह से इस तरह से एडजस्ट कर दिया। अब देखिए मेरी सबसे वाइट कलर की जो वीडियो बनाई है उसमें कुछ कमेंट आ रहे हैं नाप के लिए। देखिए हम सब हमारे ठाकुर जी 9 नंबर के हैं, तो हम इस तरह से इसका डायमीटर नापेंगे। देखिए इसको ये हिला लीजिए, देखिए इस तरह से यहाँ रख के ये, और इस तरह से ये देखिए ये इधर से और ये यहाँ तक, ये 13 इंच डायमीटर है। इस पोशाक का डायमीटर 13 इंच है। ये इस तरह से नहीं लंबाई नापते हम, और अगर आप इससे बड़ी करना चाहें तो 1 या 2 रो और बना लें, तो 10 नंबर ठाकुर जी को भी ये आराम से पोशाक आ जाएगी। अब हम इसका ये बनाएंगे, इसकी चोली की किनारी बनाएंगे। देखिए इसमें इस तरह से यहाँ पे फंसा, देखिए ये इस तरह से जॉइन कर लिए। ये मैं हाफ डबल क्रोशिया के साथ बना रही हूँ। ये देखिए ये एक, और इसमें से ये एक बार और लूँगी, सॉरी
ये देखिए एक जगह से 2 बना लिए। अब एक यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन गया। एक इसमें बनाएंगे। इसमें इस धागे को अंदर रखेंगे तो ये निकलेगा नहीं। इस तरह से मैं यहाँ तक बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से एक में मैंने ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट में देखिए इस तरह से ये एक और ये 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लिए और एक चैन ले ली। फिर से इसी स्पेस में 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिए। ये दोबारा से बनाती हूँ। एक और ये दो। इस तरह से हमारी ये वी स्टिच बन जाएगी। ये देखिए। और अब यहाँ तो ये 2 ये बन गए, 2 ये एक चैन। अब यहाँ पर बनाएंगे ये इस तरह से। देखिए ये इस तरह से बनती चली जाएगी। ये इसी तरह से सेम प्रोसेस में यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पर भी जैसे ये वी स्टिच बनाइए, 2 हाफ डबल क्रोशिया फिर एक चैन फिर 2 हाफ, सेम यहाँ पर बनाएंगे। और सेम इसी तरह से यहाँ पर बना के कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से ये मैंने यहाँ से बनाना शुरू किया था। इस तरह से ये देखिए इस फिनिशिंग के साथ किनारी बना दी है। ये कंप्लीट कर दिया मैंने और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। और देखिए ये एक साइड की बाजू की भी किनारी बना दी है। इस साइड की मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फिर यहाँ से जॉइन करेंगे पीछे की साइड से। यहाँ से ये इसको भी मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। देखिए इस तरह से इस तरह से सॉरी ये नेक्स्ट में इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पर ये 2 बार बना लेंगे। स्पेस जहाँ कम हो वहाँ एक ही बार बनाएं। जैसे ये है इसमें एक ही बार बनाना है, यहाँ 2 बार। उसके बाद ये देखिए इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ नेक्स्ट में फिर ये नेक्स्ट में इस तरह से। देखिए
इसको मैं ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने कंप्लीट कर ली है। अब इस यहाँ पर मैं इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर दिया मैंने ये, और इसको इस तरह से इस तरह से आगे भी आप इधर कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये पोशाक कंप्लीट हो गई है। देखिए ये तरह से, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल पोशाक बनी है। ये 10 नंबर ठाकुर जी को भी आराम से आ जाएगी। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।